हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल में दिख ही गया है कि आज हम शुरू करने वाले हैं एक सुपर्ब कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द पेंटहाउस वॉर इन लाइफ। इस ड्रामा का जेनर है थ्रिलर एंड सस्पेंस और इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। अब तक इस ड्रामा के 3 सीजन्स आ चुके हैं, तो आप सोच ही सकते होंगे कि इसमें कुछ तो बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत से पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ पर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बसी हुई है। बहुत सारे लोग हैं। गोकुलधाम में तो सब मिलजुल कर रहते थे, पर यहाँ पे मामला थोड़ा उल्टा है। ये है हेरा पैलेस। यहाँ पर रहते हैं सिर्फ अमीर लोग। इसी पैलेस में है पेंट हाउस और ये हैं कुछ फैमिलीज जो कि हेरा पैलेस में रहती हैं। इनसे मिलिए, ये है दांते। इनके परिवार में 4 लोग रहते हैं। एक इनकी वाइफ सुरीन और 2 इनके ट्विंस सोखुन और स्योकुंग। ये है मैरी और ये इसकी बेटी जेनी, और इसका पति दुबई में है और करोड़ों कमाता है। हेरा पैलेस में रहने वाली 3rd फैमिली है क्यूजिन और इसकी वाइफ। क्यूजिन पेशे से एक लॉयर है और इनका एक बेटा भी है मिन्युक। ये है स्योजिन और ये इनके पति डॉक्टर हा। स्योजिन एक पॉपुलर सिंगर है और सिंगिंग सिखाती भी है। इन दोनों के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है उनबिल। ये है युनही और ये इसकी डॉटर बेरोना। बेरोना सिंगिंग करना चाहती है, पर युनही उसे रोकती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं सिंगिंग के चक्कर में उसने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की तो उसके फ्यूचर का क्या होगा। ये दोनों हेरा पैलेस में नहीं रहते। जाहिर सी बात है कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है। ये था कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत करते हैं हम कहानी की। ड्रामा की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि है सुरीन, दांते की वाइफ। हेरा पैलेस के बाहर फायरवर्क हो रहा है और अभी सभी लोग पार्टी में बिजी हैं। वो पार्टी में जाने के लिए अपने घर से निकलती है। उसका घर इस बिल्डिंग के ऑलमोस्ट टॉप फ्लोर पर है। वो लिफ्ट में होती है, तभी उसे एक लड़की नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। वो लड़की एक कांच की छत को तोड़ते हुए एक स्टेज ऊपर आ गिरती है। सुरीन बहुत चिखती है, चिल्लाती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले स्टोरी चलती है 2 महीने पहले की सिचुएशन पर। युनही एक ब्रोकर है और वो एक पॉलिटिशियन को अपार्टमेंट दिखाती है जहाँ वो पॉलिटिशियन उसे सेक्सुअली हरास करता है। वो वहाँ से निकलती है तो उसे एक फेमस एक्ट्रेस पॉलिटिशियन के पास जाती हुई दिखती है। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन का अफेयर चल रहा था। युनही घर पर जाती है तब बेरोना के सिंगिंग के नोट्स देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बेरोना को बहुत समझाती है और डांटती है कि वो सिंगिंग छोड़ दे, पर बेरोना कहाँ मानने वाली थी। बेरोना अपनी मॉम के सामने गाना गाना शुरू कर देती है। तभी युनही को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो भी गाया करती थी, पर शायद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने गाना छोड़ दिया। यहाँ दूसरी तरफ सभी रिच फैमिलीज की डिनर पार्टी होती है। सुरीन और दांते थोड़ा लेट आते हैं। दांते सुरीन की बहुत केयर करता है। ये सब देखकर स्योजिन को अच्छा नहीं लगता और वो दांते को सीड्यूस करती है। दांते भी कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। वो सबके सामने तो अपनी वाइफ की केयर करता है, पर स्योजिन के साथ रिश्ता बनाने से भी नहीं कतराता। दूसरी ओर बेरोना स्कूल की क्लासरूम में बेस्ट सिंगिंग कॉलेज में जाने के लिए होने वाले कंपटीशन की प्रिपरेशन करती है। उसको गाते हुए जेनी देख लेती है और जेनी को ये एहसास हो जाता है कि बेरोना सबसे अच्छा गा रही है और उसे इस बात से बहुत चिढ़ हो जाती है। तो वो बेरोना को फंसाने के लिए बेरोना पर फेक इल्जाम लगाती है कि बेरोना ने उसे मारने की कोशिश की और उसकी आवाज चली गई। जेनी की मॉम को पता है कि जेनी झूठ बोल रही है, पर फिर भी वो जेनी का साथ देती है और बेरोना को रेस्टिगेट करवाने की मांग करती है। बेरोना की मॉम युनही बेरोना को डिफेंड करती है। तभी उसे अपने पिछले दिन याद आ जाते हैं जिसमें स्योजिन और युनही एक क्लास में थे और उन्होंने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तब युनही पर स्योजिन ने झूठा इल्जाम लगाया था और उसे स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। बेरोना की लाइफ उसके जैसी ना हो, इसलिए वो वहाँ पर खड़े सभी लोगों से माफी मांग लेती है।
दूसरी ओर हेरा पैलेस में रहने वाले चारों परिवारों के बच्चों के लिए मैथ्स ट्यूटर अपॉइंट की जाती है। इसका नाम है अन्ना। ये अमीरों के बिगड़े बच्चे इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। वहीं बेरोना पहुंच जाती है स्यूजिन के पास ताकि वो स्यूजिन के पास जाकर सिंगिंग सीख सके, पर स्यूजिन की क्लासेस लेना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी बेरोना बहुत इंसिस्ट करती है। तभी उसकी मॉम यूनही वहां आ जाती है और बेरोना को वहां से डांट कर ले जाने लगती है। उसी टाइम उसकी नज़र स्यूजिन पर पड़ती है और वो स्यूजिन के घर पड़ी एक ट्रॉफी भी देखती है, जिससे उसकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। जब वो और स्यूजिन दोनों ही सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन स्यूजिन के पापा स्कूल के ट्रस्टी होने की वजह से स्यूजिन विनर बन जाती है और आगे चलकर एक फेमस सिंगर। वहीं पर यूनही के पास अपने टैलेंट के अलावा कुछ नहीं होता और वो स्यूजिन से बेहतर गाने के बावजूद भी ये कंपटीशन हार जाती है। वो एक कमरे में स्यूजिन से फाइट करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये ट्रॉफी तुमने कैसे हासिल की है। यूनही उस ट्रॉफी को लेने की कोशिश करती है पर स्यूजिन उसे वो ट्रॉफी नहीं देती। एट लास्ट यूनही कहती है कि चलो ये ट्रॉफी तुम ही रख लो, मुझे तुम पर दया आ गई है। वैसे भी तुम अपने दम पर तो कुछ कर नहीं सकती। ये ट्रॉफी अपने पास रखकर तुम कोई विनर नहीं बन जाओगी, तुम एक मामूली सी चोर हो बस। स्यूजिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी ट्रॉफी से यूनही पर वार कर देती है, जिससे यूनही के गले में चोट लग जाती है। उस चोट के निशान आज भी यूनही के गले में है। यूनही को ये सब याद आता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बेरोना को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल की मीटिंग में जेनी की मॉम बेरोना को एक्सपेल करने की बात करती है। सभी लोग बेरोना से बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं, जैसे कि इसे तो स्कूल से निकाल देना चाहिए, ऐसे क्रिमिनल्स को हम स्कूल में रख नहीं सकते, वगैरह वगैरह। इस पर आता है बेरोना की माताजी को गुस्सा। गुस्से में माताजी चढ़ती है टेबल पर और बढ़ती है प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल माताजी की तरफ देखता है और माताजी प्रिंसिपल की तरफ देखती हैं और ये काम सभी लोग यूनही को देखते रहते हैं। यूनही कहती है कि मेरी बेटी इस स्कूल से कहीं नहीं जाएगी और यूनही बेरोना को लेकर वहां से चली जाती है और पहुंचती है स्यूजिन के घर। वो वहां पर पड़ी ट्रॉफी उठाती है और स्यूजिन के गले के पास रखते हुए कहती है कि जो मैं नहीं कर पाई अब वो मेरी बेटी करेगी। मैं भी देखती हूँ कि ये तुम्हारी झूठी शान तुम्हारे पास कब तक रहती है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। स्यूजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को फोर्स करती है कि उसे किसी भी कीमत पर इस कंपटीशन में फर्स्ट आना है और बेरोना को हराना है। बेरोना की मॉम यूनही सोचती है कि वो कैसे स्कूल से बेरोना को निकाले जाने से रोके। वो प्रिंसिपल को पैसे देकर इस मामले को रफा दफा कर सकती है, क्योंकि प्रिंसिपल का तो काम ही है जो पैसे दे उसकी तरफदारी करना। पर इतना पैसा आएगा कहाँ से? फिर उसे याद आता है वो पॉलिटिशियन जिसने उसे हरास किया था। यूनही उसके घर जाकर एक हिडन कैमरा लगा देती है और इस पॉलिटिशियन की सारी करतूत रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उससे पैसा निकाल लेती है। अब पॉलिटिशियन को भी अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। यूनही ये मनी लेकर प्रिंसिपल को दे देती है, जिससे स्कूल का मामला तो सेट हो गया। अब यूनही को ढूंढना था बेरोना के लिए एक बेस्ट टीचर जो उसे सिंगिंग सिखा सके। वो सभी रेप्यूटेड टीचर्स को कॉल करती है और अपॉइंटमेंट के लिए पूछती है, लेकिन सभी बेरोना को सिंगिंग सिखाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन सबको स्यूजिन ने खरीद लिया था। यूनही दुखी है कि अब बेरोना को टीचर कैसे मिलेगा। तभी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है ये आदमी जेनी का टीचर था, पर अब जेनी स्यूजिन के पास म्यूजिक सीखने चली गई है तो इसे निकाल दिया गया। ये टीचर कहता है कि वो बेरोना को सिंगिंग सिखाएगा। यूनही बहुत खुश हो जाती है। टीचर अपनी सिंगिंग क्लासेस शुरू कर देता है। वो बेरोना को बताता है कि सिंगिंग कंपटीशन में एक इटालियन सॉन्ग गाना है और एक जर्मन सॉन्ग। यूनही भी बेरोना के कंपटीशन का फॉर्म भर देती है। इधर अन्ना बच्चों को पढ़ाकर घर जा रही होती है, तभी वो पेंट हाउस में स्यूजिन और दांते को देखती है। इनका यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। अन्ना को इनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो इसको रिकॉर्ड कर लेती है। वो दांते के घर उसके बच्चों को पढ़ाने जाती है तो सुक्योंग उसके बैग में अपना कीचेन रख देती है और उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगा देती है और बहुत ह्यूमिलेट करती है।
सुरीन जो कि दांते की वाइफ है और सुक्योंग की मॉम है, वो सुक्योंग से कहती है कि तुमने ही उसके बैग में अपना सामान रखा था ना, मुझे सब पता है, क्यों किया तुमने ऐसा, अभी जाओ और उससे माफी मांगो। सुक्योंग कहती है कि आप होती कौन है ऐसा बोलने वाली, वैसे भी आप हमारी रियल मॉम नहीं है। सुरीन कहती है कि भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझा। वो दोनों बच्चों को बहुत समझाती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दरअसल सुरीन की रियल डॉटर हॉस्पिटल में है और 16 सालों से उसका इलाज चल रहा है। ये बात उसने बच्चों से छुपा कर रखी थी क्योंकि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर उन्हें ये बात पता चल गई। उनके घर पर काम करने वाली मेड ने सुक्योंग को ये बात बता दी थी। दांते हॉस्पिटल में जाता है जहाँ सुरीन की डॉटर है और उसके असिस्टेंट मिस्टर यून को कहता है कि अब 16 सालों से चल रहे इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। बैक टू बेरोना। सिंगिंग कंपटीशन का दिन आ जाता है और सभी लोग इंक्लूडिंग अमीर खानदान के बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। तभी बेरोना को पता चलता है कि इस कंपटीशन में 2 इटालियन सॉन्ग्स गाने हैं, ना कि कोई जर्मन सॉन्ग। लेकिन टीचर ने तो उसे एक इटालियन और एक जर्मन सॉन्ग के लिए बोला था। यूनही सब समझ जाती है कि ये टीचर भी स्योजिन का भेजा हुआ था। बेरोना टूट जाती है और उसे लगता है कि वो कंपटीशन में अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तब यूनही उसकी ताकत बनती है और उसे हिम्मत देती है। बेरोना कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ अन्ना भी आती है और बहुत अच्छा गाती है। कंपटीशन का रिजल्ट आता है जिसमें अन्ना फर्स्ट प्लेस पर आती है और बेरोना फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। बेरोना को वेटिंग लिस्ट में स्योजिन ने जानबूझकर रखा था। इधर सुक्योंग को लगता है कि उसने अन्ना को कंपटीशन में देखा है। तभी अन्ना उसके पास से गुजरती है। सुक्योंग उसे पहचान लेती है और वो उसका आईडी कार्ड देखती है जिसमें उसका नाम था सोला। सबको पता चल जाता है कि दांते की फैमिली वाले सोला को बहुत बुरा भला कहते हैं, पर सोला कहती है कि उसने कोई धोखा नहीं दिया। उसने जितनी फीस ली है उतना उसने ईमानदारी से पढ़ाया भी है। पर फिर भी दांते नहीं मानता और उसे पुलिस के हवाले करने की बात करता है। सुरीन इन सबको रोकने की कोशिश करती है पर उसकी तो कोई भी नहीं सुनता और फाइनली सोला उर्फ अन्ना को माफी मांगनी पड़ती है। अमीरों के बच्चे यहाँ भी नहीं थकते और उसे किडनैप करके एक कार में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। इधर बेरोना कंपटीशन में सिलेक्शन ना होने का इल्जाम उसकी मॉम पर लगा देती है और कहती है कि अगर वो स्योजिन से पंगा ना लेती तो शायद ये सब नहीं होता। बेरोना को स्कूल में पता लगता है कि स्योजिन की बेटी उनबिल का भी सिलेक्शन हो गया है, जबकि उसका ऑडिशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। बेरोना स्योजिन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि आपने रिजल्ट के साथ जरूर कुछ छेड़खानी की है। उनबिल भी वहाँ पर होती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, तो बेरोना के सेल्फ डिफेंस में उनबिल नीचे गिर जाती है और इतनी सी बात का बतंगड़ बना देती है और इस केस को पुलिस के पास ले जाती है। यूनही को इस बारे में पता चलता है तो वो भी पुलिस स्टेशन आती है। तभी लॉयर क्यूजिंग यूनही को इस केस को सेटल करने के लिए $1,00,000 देने के लिए कहता है। लॉयर को ऐसा करने से स्योजिन ने ही कहा था। यूनही पुअर है और वो इतना पैसा अरेंज नहीं कर सकती। डॉक्टर हा यूनही को दूर से देखता है और उसके एक्सप्रेशन से पता लगता है कि यूनही को वो बहुत अच्छे से जानता है। यूनही स्योजिन के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि हमारी लड़ाई में बेरोना को मत घसीटो। यूनही स्योजिन के पैर पड़ती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा गाती है, ये तुम्हें भी पता है, प्लीज उसे एडमिशन दे दो। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे घर की सफाई करने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज बेरोना के साथ ऐसा मत करो। लेकिन स्योजिन कहाँ ये सब मानने वाली थी। उसे तो मजा आ रहा था यूनही को ऐसे देखकर। वो यूनही से कहती है कि अब तो बेरोना का एडमिशन नहीं हो सकता। अगर उसका एडमिशन करना है तो एक ही रास्ता है, अगर सेलेक्ट हुए स्टूडेंट में से कोई अपनी सीट छोड़ दे तो उसका एडमिशन हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कोई करेगा नहीं। स्योजिन यूनही के पास आकर कहती है कि एक और रास्ता है, तुम इन सेलेक्ट हुए स्टूडेंट में से किसी एक को मार दो, एक सीट अपने आप खाली हो जाएगी। ऐसा कहकर स्योजिन वहां से निकल जाती है। इधर वो बच्चे 16 का उस दिन का वीडियो लीक कर देते हैं और उसके खिलाफ बहुत गलत कमेंट करते हैं कि वो बार में काम करती है और कैरेक्टर लेस है और बहुत कुछ। इन सब को देखकर और स्कूल के स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए स्योजिन सोला को रेस्टिकेट करने का फैसला करती है।
वैसे भी वो एक अनाथ है और उसके रहने न रहने से स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो सोला को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है तो सोला नहीं मानती और ज्यादा फोर्स करने पर वो स्यूजिन को बता देती है कि उस रात पेंट हाउस में स्यूजिन और दांते जो गोल खिला रहे थे उन सब का सबूत सोला के पास है। स्यूजिन डर जाती है और उसको रेस्टिकेट नहीं करती। स्यूजिन कुछ देर बाद ये बात दांते को बताती है तो दांते कहता है कि वो एक गरीब अनाथ लड़की है, तुम उससे इतना क्यों डर रही हो, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे देख लूंगा। यहाँ यूनही को सोला के बारे में पता चलता है और वो उसे मारने की सोचती है ताकि वो बेरोना का फ्यूचर सिक्योर कर सके। वो सोला को सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश करती है पर वो उसे धक्का नहीं दे पाती। वो सोला का पीछा करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां सोला पार्ट टाइम जॉब करती थी। यूनही वहां पर पड़ा गरम सरिया उठाती है और सोला की तरफ बढ़ती है। और यहीं पर इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।